अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शा मतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शहर कराची पर रहम आ गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और तिजारती और कारोबारी मरकज की पसमानदगी दूर होने की एक और उम्मीद। शहर कायद में पानी की फराहमी, नकासियात, नालों की सफाई, तजावुजात के खात्मे, सड़कों की मरम्मत और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने पर वफाकी और सूबाई हुकूमत का इत्तेफाक। वफाकी वजीर असद उमर से वजीर आला सिंध की मुलाकात, चेयरमैन NDMA की भी शिरकत। मसाइल के हल के लिए 6 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम। वफाकी हुकूमत की जानिब से असद उमर, अली जैदी, अमीनुल हक शामिल। मुराद अली शाह, नासिर शाह और सैयद खनीस सिंध की नुमाइंदगी करेंगे। कमेटी का कोई चेयरमैन या कन्वीनर नहीं है। कराची के मनसूबों से मुताल्लिक कानूनी और मालियाती लाहेमल 2 हफ्ते में सामने लाया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर की ब्रीफिंग, कहा पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात बरकरार रहेंगे, एहतसाब पर कोई समझौता नहीं होगा। MQM के वफाकी वजीर अमीनुल हक बोले, सूबाई हुकूमत से इख्तलाफात के बावजूद शहर की तरक्की के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। PTI हुकूमत के 2 साल मुकम्मल, खुशहाली का दौर शुरू हो गया। आवाम की मदद से तमाम साजिशों को शिकस्त देंगे। आवाम के लिए हर अच्छी खबर अपोजिशन के लिए बुरी है। वजीर आजम माफियाज को नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत की दूसरी सालगिरह पर वजीर इत्तला शिबली फराज की दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फब्बार चौधरी ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने करप्शन खत्म कर दी। वो ना खाता है ना खाने देता है। हुकूमत के किसी वजीर पर कोई करप्शन का दाग नहीं। वजारत मवासलात ने 12 अरब 56 करोड़ की रिकवरी और 75 करोड़ की बचत की। रेवेन्यू 103 अरब तक पहुंच गया। इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग और ई-बिलिंग का आगाज किया। वफाकी वजीर मुराद सईद की ब्रीफिंग। वजीर तवानाई उमर अयूब ने बताया, IPPs के साथ नया मुआहिदा हो गया। सस्ती बिजली के लिए मंसूबों पर काम हो रहा है। मुतबादिल तवानाई के जराए पर खास तवज्जो है। लाइन लॉसेज में 1.4% कमी कर दी। वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी का रवां साल मकामी फिशरीज पर प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने का ऐलान। वज़ीर आबी वसाइल फैसल वावडा का मुल्क भर में 112 छोटे डैम्स बनाने का अज़्म। वज़ीर बैनुल सूबाई राबिता फहमीदा मिर्जा ने कहा कि नए मंसूबों में खेलों की सहूलत शामिल करने के लिए कोशां हैं। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी बोली कि इंसानी हुकूक से मुतालिक 84 मामलात हल किए। 6000 से ज़ायद केसेस मुतालिका इदारों को भेजे। वज़रा को 2 साल कारकर्दगी पर अपने मुंह छुपाने चाहिए। नून लीग ने जितना कर्ज 5 साल में लिया, PTI ने इससे ज्यादा 2 साल में ले लिया। FBR के 5 सरबराहान की तब्दीली के बावजूद टैक्स जमा नहीं हो सका। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के बार। मरियम औरंगज़ेब बोली, मीडिया पर ढोल बजाने से हुकूमती कारकर्दगी मुस्बत नहीं होगी। 20 लाख लोग बेरोजगार और 80 लाख गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। PTI के सुनामी ने 2 साल में मुल्क को तबाह कर दिया। हुकूमत ने समुद्र से तेल दरियाफ्त करने का दावा करके अवाम का तेल निकाल दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब भी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। बोले कि आम आदमी और सनअतकार का नुकसान हुआ और मंजूर नजर माफियाज वजीर आजम के इर्द गिर्द बैठे हैं। महंगाई ने 22 करोड़ आवाम की चीखें निकाल दी। कराची को 162 अरब रुपए आज तक नहीं मिले। सिंध हुकूमत विफाक के साथ मिलकर कराची को मसाइल से निकाले, वरना गवर्नर राज समेत तमाम आईनी रास्ते मौजूद हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने वाजे कर दिया, कहा पीपल्स पार्टी कराची, हैदराबाद और सक्खर वालों से बदला ले रही है। MQM लंदन और पीपल्स पार्टी ने इदारों को तबाह कर दिया। MQM पाकिस्तान को भी अपनी सफ़ों से बानी मुत्तहिदा की बाकियात निकालने का मशवरा।
18वीं तरमीम के खिलाफ साजिशें नामंजूर। कराची को विफाक के सुपुर्द किए जाने के मुबैना बयानात पर लाड़काना, सजावल, घोटकी और उमरकोट में मुजाहरे। सिंध के अवाम के हुकूक पर डाका डालने नहीं दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत सिंध के साथ दोहरा मयार अपना रही है। विफाकी पॉलिसी सिंध की वहदत पर हमले के मुतरादिफ है। मुजाहरीन की विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात, सूबे की सूरत हाल और 2 साला कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार का कहना है, मुखालफिन की कोई साजिशी थ्योरी कामयाब नहीं होगी। हमारा दामन साफ है, किसी केस से नहीं डरते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में साबिक़ हुकूमतों की खराबियों को दुरुस्त कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास। मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए कौमी राबिता कमेटी की तश्कील। मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी राबिता कमेटी के कन्वीनर मुक़र्रर। वज़ीर-ए-आज़म से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार और मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का प्रोग्राम में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। प्रोग्राम पर माहाना ब्रीफिंग लेने का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम ने अनथक मेहनत और जद्दोजहद से तमाम शोबों में नुमायां कामयाबियां हासिल की। इमरान खान का विजन कौमी इदारों को सियासी असर और रसूख से आज़ाद करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, मुआशी और इंतज़ामी सलाहियतों का एतराफ़ आलमी सतह पर किया गया। करंट अकाउंट खसारा $3 अरब तक लाना हुकूमत की अहम कामयाबी है। गुज़श्ता हुकूमतों के लिए गए 5,000 अरब रुपए के कर्जे वापस किए। मुआशी मुश्किलात के बावजूद कोरोना के दौरान 1240 अरब का रिलीफ पैकेज दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बिलों की मंजूरी में हुकूमत की सहूलतकारी की। अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों का हुकूमत का साथ देना काबिल अफसोस है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। बोले कि हुकूमत और उसके सहूलतकार खुद को आवाम के सामने जवाबदेह नहीं समझते। IMF के दबाव पर FATF से मुतालिक बिल जल्दबाजी में मंजूर किए गए। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। मवाजकोट में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। शनाख्त रफीक और अदनान के नाम से हुई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत ने 20 लाख रुपए इनाम रखा था। लाहौर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार दहशतगर्द के इंकशाफात। पुलिस लाइंस के बाहर धमाका करना था। स्टेशन पर खुदकुश बमबार लड़के का इंतजार कर रहा था कि गिरफ्तार हो गया। दहशतगर्द लियाकत का एतराफ। गिरफ्तार दहशतगर्द के मुताबिक हमले का मंसूबा चंद रोज कबल बनाया और 17 साला बमबार पड़ोसी मुल्क का रिहायशी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद में रफाई प्लॉट्स और ग्रीन बेल्ट्स पर तमाम पेट्रोल पंप्स और तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि ग्रीन बेल्ट्स शहर के फेफड़े होते हैं। ये जमीन जिस मकसद के लिए मुख्तस हुई उस पर सिर्फ वही काम होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इसराइल को तस्लीम न करने का 2 टोक ऐलान। फ़लस्तीन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इज़हार तशक्कुर। फ़लस्तीनी सफारत खाने का कहना है कि फ़लस्तीनी पाकिस्तान को दूसरा घर समझते हैं।
खबरों में खुशामदीद। शहरी कराची पर रहम आ गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और तिजारती और कारोबारी मरकज की पसमानदगी दूर होने की एक और उम्मीद। शहर कायद में पानी की फराहमी, निकासी आब, नालों की सफाई, तजावुजात के खात्मे, सड़कों की मरम्मत और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने पर वफाकी और सूबाई हुकूमत का इत्तेफाक हो गया। वफाकी वजीर असद उमर से वजीर आला सिंध की मुलाकात हुई है। चेयरमैन NDMA की भी मुलाकात में शिरकत थी। कराची के मसाइल के हल के लिए 6 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम कर दी गई है। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर ने अली जैदी और अमीनुल हक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर असद उमर का कहना था कि वफाक का सिंध हुकूमत से कराची में पानी की फराहमी, निकासी आब, नालों की सफाई, तजावुजात के खात्मे, सड़कों की मरम्मत और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने पर इत्तफाक हो गया है। मसाइल के हल के लिए 6 रुकनी कमेटी में असद उमर, अली जैदी, अमीनुल हक, मुराद अली शाह, नासिर शाह और सईद गनी शामिल हैं। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना था कि MQM के सिंध हुकूमत से वाज़ेह इख्तलाफ हैं, लेकिन तरक्याती कामों में मिलकर काम करेंगे। अली जैदी बोले, कराची में ऐसे मंसूबों को तलाश कर रहे हैं। कराची को पैसे नहीं मंसूबे चाहिए। असद उमर का मजीद कहना था, हम 2 हफ्ते के अंदर वफाकी और सूबाई मंसूबों की फहरिस्त को शॉर्ट लिस्ट करेंगे।